हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो सितारा ने न्यू हेयर कट अपना किया और साथ ही एक न्यू लुक के साथ रील अपलोड की, तो वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रील अब बन गई। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ जो नैना है उसके चैनल पर रिएक्शंस मौजूद हैं। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि नैना दोबारा से रिएक्शन फील्ड में एंट्री दे चुकी हैं। तो अभी मेरे सामने उनकी एक वीडियो आई लेटेस्ट, और साथ ही साथ लास्ट रिएक्शन ऑन हिम के नाम से एक उससे पहले वाला वीडियो था। और अभी जो था तो उसमें था कुछ इस तरह से कि अब बुरा लगाना, अब बुरा क्यों लगा या अब बुरा लगाना। मैंने कहा लेट्स चेक क्या है। तो जो लेटेस्ट वीडियो है मैंने वही देखी है, उस पर बात करेंगे। इस तरह अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे जो नैना है उसने सितारा के लिए यहाँ पर एक सवाल छोड़ दिया है। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं पहले जो सितारा का एक रील वायरल हो रही है, उस पर देखें। सितारा, आप अपना जो चैनल है ना उसको स्क्रॉल करके देखिए। मतलब आप अपना चैनल स्क्रॉल करें और आप देखें कि जिस टाइम आपने यहाँ पर एक आकर खुद कहा था कि अब से जो है मैं एवरी टाइम सर से दुपट्टा कैरी करूंगी और मैं इस तरह से रहूंगी, तो उन व्लॉग्स पर आपको कितनी अप्रिसिएशन मिली थी, लोगों ने कितना पसंद किया था और कितना लोग आपके साथ कनेक्ट हुए थे, है ना। क्योंकि ये बात आपने खुद कही थी, ये आपका अपना डिसीजन था। आपको किसी ने नहीं कहा था कि सितारा आप एवरी टाइम इस तरह से आइए और बिल्कुल आप हिजाब ले लीजिए। ये आपका डिसीजन था। हम जब किसी एक गलत प्रैक्टिस को छोड़कर किसी बेटर प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं ना, तो हमारा दिल भी मुतमईन होता है और जो हमें देखने वाली ऑडियंस होती है वो भी अपना एक नरेटिव बना लेती है। लेकिन जब हम उससे बैक होते हैं तो फिर वही ऑडियंस जो है वो डिसअपॉइंट होकर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि अब लोग परेशान हो रहे हैं आपके इस नए अवतार के साथ, आपके इस नए वर्जन और लुक के साथ। तो आपकी जो बेसिकली रील है वो आपका टी पिंक कलर, कुछ प्याजी सा कलर का सूट है, बड़ा प्यारा है, पिंक तो नहीं है। तो उसमें ये कमेंट था कि सितारा, जो आपके मतलब अंदर से ब्लैक आपकी जो भी है अंडरगारमेंट्स वो जो है वहां पर शो हो रहे हैं। मैंने ना रील को देखा, काफी जूम करके भी देखा, और मैं ये समझ पाई हूँ कि जो सितारा लेकर मोबाइल को अपने आईफोन को जो सेल्फी बना रही है ना, तो उसका शेड, उसके मतलब जो हिस्सा उसने कवर नहीं किया हुआ दुपट्टा से, तो उस तरफ वो शेड पड़ रहा है। क्योंकि वो जो एक शेड है वो स्क्रॉल हो रहा है, अप डाउन खुद ब खुद हो रहा है, मतलब जैसे सितारा का कैमरा मूव कर रहा है। फिर मैंने थोड़ा और जूम किया कि ऐसा कुछ है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सच में मुझे इस वीडियो के अंदर, इस क्लिप के अंदर ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हाँ, जो सितारा एक गई थी विलेज और वहां पर ट्यूबवेल जो एक पार्टी थी, उसमें बहुत ज्यादा वो एक क्या बोलूं मैं, बहुत खराब लग रहा था कि जो आपका एक सी थ्रू ड्रेस येलो कलर का, उसके बाद आप उसको पहन के पानी में चले जाते हैं और आपको इतना ख्याल नहीं है कि आपकी वीडियो में जब ये आएगा तो लोग आपको किस तरह से फिर पॉइंट आउट करेंगे। तो वो चीज मैंने फील की थी और मैंने भी कहा था कि आपको ख्याल करना चाहिए, आपको सोचना समझना चाहिए। अगर आप वीडियो ना भी बनाएं तो भी जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं भाई, वो भी तो है ना, वो भी तो आपको देख रहे हैं। तो आपको इन बातों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। यही चीज जो है मैंने सलमा के साथ भी महसूस की है। और जब मैं उनका वीडियो देखती हूँ, इवन दो कि वो एक नमाज चादर ओढ़ कर आती हैं, लेकिन हमेशा से यही होता आया है कि बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत ज्यादा विजिबल जो उनके ये अंडर गारमेंट्स हैं वो हमें दिख रहे होते हैं। पूरी उसकी एक, आप यूं कह लें, एक लाइन सी नजर आ रही होती है, एक पूरा स्टिफ सा ना वो अंदर से जो भी है उसका एक शेप नजर आ रहा होता है, तो वो भी बड़ा बुरा लग रहा होता है। तो हमेशा मैं उसको भी हाईलाइट करती हूँ। यहाँ पर इस टाइम सलमा को कोट करने का मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं सलमा सितारा के दरमियान कंपैरिजन कर रही हूँ। मेरा कहने का ये मकसद है कि आप लेडीज को अंदाजा होना चाहिए कि आप जब यूट्यूब पर इस तरह से खुद को कैप्चर करके रखेंगी तो एक दुनिया आपको देखेगी, खवातीन भी देखेंगी, है ना। कुछ तो भाई किसी को पसंद करती हैं, कुछ किसी को नापसंद करती हैं। उस पसंद नापसंद से बालातर होकर सोचिए कि ये कितना एक गलत है ना। तरीके के साथ भी तो आप लोग आ सकते हैं, तो उस तरीके को आप लोग क्यों नहीं फॉलो
फॉलो करते हैं ना। जहां तक ट्रोलिंग की बात है तो भाई जिन्हें सितारा को ट्रोल करना है वो सितारा को ट्रोल करेंगे और सलमा को बिल्कुल कवर कर लेंगे। जिन्हें सलमा को ट्रोल करना है वो सितारा को टोटली कवर करेंगे और कहेंगे नहीं सितारा तो बहुत सही है, और सलमा को गलत बोलेंगे। मैं इन दोनों एक्सट्रीम से बालातर होकर एक बात यहाँ रखने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी सितारा एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जब आप एक बेहतर तरीके की तरफ आए थे तो एटलीस्ट थोड़ा ख्याल कीजिए और समझ जाइए। बाकी भाई हम आपको समझा सकते हैं, आपके ऊपर कोई चीज थोप नहीं सकते, आपके ऊपर कोई चीज लाद नहीं सकते कि ये चीजें जो है ना बुरी लगती हैं। क्यूटनेस अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो सही नहीं जा रही होती हैं। इसका आपको ही ख्याल रखना है। आप रखती हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखती तो आपका मसला है और आप इसे बेटर तौर पर जब एक वो वक्त आएगा तो आप जाने और रब जाने, है ना। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इस प्रैक्टिस को गलत जरूर कहेंगे, ठीक है जी। जहां तक फिल्टर की बात है तो मुझे ना ऐसा लगता है कि सितारा बिल्कुल वही फिल्टर यूज करती है जो सलमा ने अपनी डीपी पर किया। वह दोनों एक जैसी लगती हैं। सलमा का जो रियल फेस है वो डीपी से टोटली डिफरेंट है, ऐसी सलमा है ही नहीं। लाइकवाइज जो सितारा आजकल फिल्टर्स यूज कर रही हैं उसमें सितारा का पूरा फीचर ही एकदम से ना कोई और ही आ जाता है, मतलब लगता ही नहीं है कि ये वही सितारा है। अच्छा, सितारा को मैंने तो भाई देखा है और सितारा अच्छी है, क्यूट है, मतलब खूबसूरती के स्टैंडर्ड होते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो परफेक्ट आपको देखने में लगते हैं, मतलब उनकी सितवा नाक होगी, लब बहुत खूबसूरत होंगे, आंखें बड़ी प्यारी बड़ी बड़ी होंगी, तो वो एक होता है ना हुस्न का मयार। अगर आप सितारा को देखते हैं तो सितारा क्यूट है, बहुत प्यारी है, और ऐसा नहीं है कि वो अगर आप उसको फिल्टर के बगैर देखें तो वो आपको खराब लगेगी। अल्लाह की बनाई गई, तख्लीक की गई हर जो तख्लीक है वो अपनी जगह खूबसूरत है। हम कौन होते हैं ऐब निकालने वाले, लेकिन मैं ये बात सच में आपको बता रही हूँ कि सितारा अच्छी है, प्यारी लगती है और बहुत प्यारी है, क्यूट सी एक उस पर लुक आती है। चाहे उसकी नाक का जो भी शेप हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उसके ऊपर सूट करता है। और अल्लाह ने हमें बहुत ना एक बैलेंस में बनाया है। जो हमारी नक्श दे दिए हैं बस दे दिए, हम उसके साथ ही प्यारे और खूबसूरत लगते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें तख्लीक किया। अब जो लोग जाते हैं बेइत्मीनान होते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग कोई अपनी नोज पतली करवा रहा है, कोई अपनी चिन जो है उसको रीशेप करवा रहा है, कोई फिलर्स करवा रहा है, तो भाई ये वो मामलात हैं कि अगर जिसकी डेप्थ में जाएंगे ना तो हम लोग इतना जाएंगे कि इस डेप्थ में हम लोग गिरते चले जाएंगे। तो ये वाली बात मैं कहना चाह रही थी। बाकी हम चलते हैं नैना की वीडियो की तरफ। तो नैना मुझे लग रहा है किसी को जवाब दे रही थी। मैंने कोई वीडियो सुने नहीं है, लेकिन मैं जो नैना के जवाब है उसके ऊपर बात करूंगी। नैना किसी को कह रही थी कि तुम लोग आकर कहते हो कि तुम्हारा पास्ट है, तुम्हारा पास्ट है, मतलब नैना पास्ट में ऐसी थी, पास्ट में वैसी थी। तो नैना तो कहना है कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है, मतलब वो कोई ऐसे प्रोफेशन में नहीं थी कि जो कि मायूब हो। हाँ, उसने एक नाइटी ऑर्डर किया था, उसको पहनकर जो कि कवर्ड नाइटी थी, वो एक उसने पिक्चर खींची थी, फिर उसके हस्बैंड ने एक्स वाले उसको एआई से एडिट कर दिया था और उस पर एआई एडिटेड मेंशन भी है, ये इसका कहना था। अच्छा जी, वैसे ना आप भी इसी तरह से आ जाया करती थी अपने वीडियोस के अंदर। जो हमें अच्छा नहीं लगता था, जो आपके लिए अच्छा नहीं लगता था, वो सितारा हो सलमा हो, हर एक उसमें बुरा लगता है, कोई भी अच्छा नहीं लगता हमें। हमें तो फिर सभी वैसे ही लगेंगे ना, औरतें तो आप सब हैं। अच्छा, फिर नैना ने कहा कि लोग जो हैं अपने पास्ट को भूल जाते हैं और यहाँ पर हर एक का जो पास्ट है उसको एक कॉर्नर कर दिया जाता है, लेकिन अगर दूसरा किसी फेस से निकलना चाहे तो उसको लोग निकलने नहीं देते, उसको ड्रैग कर करके उसी में डालकर छोड़ते हैं कि नहीं, तुम्हें उस माजी का हिस्सा बन के रहना है और उस माजी के हवाले ला लाकर हम तुम्हें ताने दे देकर मार देंगे। हाँ, ये तो भाई सेलेक्टिव है, लोग और लोगों की मर्जी, इसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बाकी इनका कहना था कि जो इनके एक्स हस्बैंड हैं उनको कोई काम ही नहीं है, वो बिल्कुल फारिग है, और क्योंकि कमाने वाला उनके पास कोई मौजूद नहीं है। अब अगर आप नानी और नैना को देखें तो नानी जो है उनके लिए क्या बोला जा रहा होता है कि जो इनके हस्बैंड है वो नानी से सारी उम्र काम करवाते रहे, तो अब नानी का हक है कि वो सुकून की जिंदगी जिए, मतलब उधर भी हमें एक अलग कहानी मिल रही होती है। बट हम नैना शाहरुख को देखें तो हमने यही देखा है कि शाहरुख तो घर पर रहता था, वो कहता है मैं ये भी काम करता था, मैं पिक एंड ड्रॉप भी करता था। भाई तुम दुनिया के 1000 काम करो, तुम्हारा जो एक मेन काम था
वो था अपनी बीवी को घर में बिठाकर उसको अच्छे से खिलाना पिलाना, और अगर वो कुछ एडिशनल काम करती तो ठीक है, वो तुम्हें सपोर्ट करती, बट तुम्हारा काम करना मैटर करता था, जो कि तुमने नहीं किया। लेकिन नैना के टाइम पर लोग इसी चीज को उसको काउंटर करते हैं, क्योंकि एक टाइम पर जो सलमा कंट्रोवर्सी लेकर आई थी उसमें नैना ने अपनी खाला सलमा का साथ दिया था, या वो उस पूरे सफर में उनके साथ राब्ते में थी, जाब्ते में थी। तो लोग उस चीज को बुनियाद बनाकर नैना की जो एक साइड है ना, उस पर अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ तो लोग कहते हैं नहीं तुम गलत हो वो सही है। तो ये तो रवैये हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, फिर यहाँ पर नैना ने कहा कि जो वीडियोस बनाता था शाहरुख किसी के भी खिलाफ तो वो मना करती थी, और इसकी गवाह सितारा है। तो कंटिन्यू करते हैं। नैना ने कहा नानी हो गई, सितारा हो गई, नैना की अम्मा हो गई, ये तीनों इस बात से वाकिफ हैं कि जब जब शाहरुख ने किसी के भी खिलाफ वीडियो बनाई है तो नैना ने उन्हें रोका है, मना किया है कि तुम ऐसा मत करो। इससे ये जाहिर होता है कि सितारा और नैना और नानी मतलब इनके दरमियान किसी ना किसी तरह एक ब्रिज था, कोई एक राब्ते जाब्ते का जरिया था, जो नैना ने टाइम एंड अगेन आकर अपनी वीडियो में ये बात कही है। देन उसने कहा कि उसने ये नहीं कहा कि वो अपने घराने की पूरी कामयाब वाहिद औरत है, उसने ये कहा कि वो एक उसने अपना लेवल मेंटेन किया। यस, यूट्यूब से हटकर अगर देखा जाए ना तो जो बिजनेस वुमेन का एक है ना, एक मतलब बहुत छोटे से काम से स्टार्ट करना, लैशेस का सीखना, पार्लर का काम सीखना, उसके बाद लोगों के घर जा जाकर उनको सर्विसेज देना, आई लैशेस की और उनके नेल एक्सटेंशंस की, जिसका कि इनका एक्स भी गवाह है, इनके भाई भी गवाह है डीडी। और डीडी का गुस्सा इसलिए था क्योंकि जो सलून था ना उसमें से कुछ उनका अमल दखल खत्म हो रहा था, तो उन्होंने ही अपनी बहन को बदनाम कर दिया था कि यहाँ तो बुरे बुरे काम होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो अगर इस तरह देखा जाए तो आप लाख इख्तलाफ रखें नैना से, आप उसको जो भी कहें, लेकिन यस उसने एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। वो यूट्यूब के अलावा अपनी लाइफ को लेकर बहुत अच्छी तरह से चल रही है, सलोन में एक एफर्ट कर रही है, प्रैक्टिकली उसने एक स्टेप लिया है जो कि उसके घराने में हमें अब तक कोई नजर नहीं आता। सितारा से उसने कहा कि कोई कंपैरिजन नहीं है, अगर लोग समझ रहे हैं, नाम नहीं लिया बट कहा, बट यस सितारा की अपनी एक हैसियत है, वो यूट्यूब पर कामयाब है, यूट्यूब से उसको माशाल्लाह बहुत कुछ मिला है। बट अगर हम नैना की साइड देखते हैं तो नैना ने प्रैक्टिकली जो एफर्ट किए ना वो एफर्ट उसकी लाइफ में नजर आती है। फिर उसने कहा कि उसका हस्बैंड है और वो बेहतरीन हस्बैंड है, जो मौजूदा हस्बैंड है उसको लोग लाख किसी के साथ रिलेट करें, कुछ दो नाम ले रही थी तो करते रहे, उसकी बला से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो बेहतरीन बात है भाई, हस्बैंड का साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज हमने सितारा वाले केस में भी देखी कि जो सितारा के हस्बैंड है वो सितारा के साथ कदम ब कदम खड़े रहे, है ना, यही वाली चीज है और सितारा भी इस चीज को मानती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी बातें की गई नैना के हवाले से कि जो भी कुछ था उसमें नैना का अमल दखल था, तो भाई नैना ने ना उसका इनकार किया है ना उसका इकरार किया है। द पॉइंट इज दैट कि अगर नैना आगे बढ़ चुकी है, इन तमाम तर चीजों से निकल चुकी है, सितारा जो है उनकी तरफ से उस मुद्दे को जो कि 2.5-3 साल पहले जो भी आया था उस पर कोई एक फाइनल एक होता है ना एंड नोट पर जाकर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया क्योंकि सामने बहन है और बहनोई है और अम्मा है, जो भी रीजन रहे हो तो सितारा उस तरफ नहीं जाती है। तो मेरे ख्याल में फिर नैना को भी लाइफ जीने का हक है और जो उनके हस्बैंड आकर कर रहे होते हैं एक्स वाले, वो तो बिल्कुल गलत कर रहे होते हैं। टोटली एक औरत आपकी लाइफ से निकल गई और आप उसको लेकर फेंटे चले जा रहे हैं, ड्रैग किए चले जा रहे हैं। अपनी फुला के हवाले से इसने बताया कि फुला जब हो गई थी तो अब्बू ने और बीबी ने कहा था कि तुम दोबारा से घर बसाने की कोशिश करो क्योंकि फुला के बाद कुछ मंथ्स तक आपके पास ऑप्शन होता है। इस तरह इन्होंने कहा, मैंने भी कहीं पढ़ा था, मुझे इस वक्त डिटेल याद नहीं है कि ऐसा कोई ऑप्शन होता है। तो इसने कहा उसने उन बेसिस पर ट्राई किया बट बात नहीं बन पाई क्योंकि इसकी जो पिक्चर्स ली गई थी जिसको लोग कहते हैं कि तुम जो है कौन सी बहुत हूर परी हो या बहुत खूबसूरत हो कि तुम्हारी कोई पिक्चर लीक कर देगा, होता है ना, लोग कहते हैं कहा कि तुम बड़ी हसीन हो, इस तरह की बातें करते हैं। तो नैना ने कहा ठीक है भाई, लेकिन आपकी कोई इस तरह से पिक्चर लेगा तो क्या आप उसके साथ रहना गवारा करोगे? आज उसने आपकी पिक्चर ली है, कल को वो आपको भी सेल कर सकता है। और ये भी कहना था कि अगरचे कि इनकम कुछ है
कुछ भी तो आज तक यूट्यूब पर आया क्यों नहीं? अगर कुछ ऐसी पिक्चर्स, ऐसा काम जिसमें ये इन्वॉल्व थी, तो इतना लोग इनके पीछे लगते हैं, वो तमाम तर चीजें लाकर किसी ने रखी क्यों नहीं? लाकर रखो। नैना का भी खुला चैलेंज है कि जो भी है लाकर रख दो और साबित कर दो कि नैना का कोई भयानक पास था। हाँ, शादियां जरूर हुई और टूटी भी, 2 शादी उसकी और अब उसने तीसरी की है। इनकी वालदा की भी इसी तरह से 2 शादियां हैं, बीना बाजी की, नानी की हैं। तो भाई देखें, जो जायज और शरई निकाह में हमें नहीं पता ना कि क्या मामलात है। नैना की तो खैर सबके सामने है, यूट्यूब पर है तो सब उससे अवेयर है। बाकी जो 2 हैं उनके ऊपर लोग अपने अपने तरीके से गॉसिप करते रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। भाई पता नहीं किन हालात में, किन सिचुएशंस में उनका निकाह हुआ हो, मामलात हुए हो और शरई मामलात थे। तो अगर एक के लिए सही है तो दूसरे के लिए उसको गाली क्यों बनाया जा रहा है? मतलब उसको भी जीने का राइट है, उसको भी जीने दो। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहती थी। बाकी और भी कुछ पॉइंट्स है मेरे जहन में, इंशाअल्लाह उस पर भी बात करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।